गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्ट्री एक्सपर्ट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्या हमें अपनी इंडस्ट्री में जो मोटर यूज करनी चाहिए वो सबसे महंगी यूज करनी चाहिए या फिर नहीं। जिसको समझने के लिए हम i2 और i3 मोटर का एक कंपैरिजन करेंगे। हमें पता है हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारी मोटर्स यूज होती हैं। इनफैक्ट 90% लोड तो मोटर का ही होता है और कुछ इंडस्ट्री ऐसी भी होती है जहां पे 90% लोड तो हीटिंग लोड होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ मोटर के रिलेटेड, क्योंकि कस्टमर जब भी मोटर लेने जाता है तो उसके दिमाग में सिर्फ यही बात होती है कि मोटर से हमने तो सिर्फ मशीन चलानी है, उसका कोई और रोल नहीं होता। कस्टमर का मानना होता है कि हमने सिर्फ मशीन चलानी है तो हम महंगी मोटर क्यों लें। तो दोस्तों, यही वो टाइम है जब इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट आपको गाइड करता है कि सस्ता लेने के चक्कर में आप अपना लाखों का नुकसान करवा लोगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब चाहे जो भी हो जाए, आप चाहे अपना नाम भूल जाओ, लेकिन कभी भी एक वर्ड नहीं भूलना, उसको कहते हैं एफिशिएंसी। दोस्तों, एफिशिएंसी का यहाँ पे मतलब है आप अपनी मोटर की इनपुट पे जो पावर देते हो वो कितने % उसको सही यूज करके मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। उम्मीद है आपको एफिशिएंसी का मतलब वैसे पता ही है और मुझे डीपली समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आज से कुछ टाइम पहले जो इंडक्शन मोटर आती थी वो होती थी i1, लेकिन आज की डेट में आपको i2 इजीली अवेलेबल मिल जाएगी और कुछ कंपनी तो ऐसी हैं जिनका आपको i3 भी इजीली मार्केट में मिल जाएगा। अब बात आती है i1, i2, i3 एंड i4 का मतलब क्या है। दोस्तों, यहाँ पे हम i को इंटरनेशनल एफिशिएंसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो i1 का मतलब है स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, i2 का मतलब है हाई एफिशिएंसी, i3 का मतलब है प्रीमियम एफिशिएंसी और i4 का मतलब है सुपर प्रीमियम एफिशिएंसी। तो यहाँ पे i का मतलब है जैसे जैसे i के साथ नंबर बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे एफिशिएंसी भी मोटर की इंक्रीज होती जाएगी। कहने का मतलब है लॉसेस कम होते जाएंगे। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन देता हूं जिसमें आप समझोगे कि अगर आप हायर एफिशिएंसी वाली या फिर महंगी मोटर खरीदोगे तो आप कितना बेनिफिट में रहोगे। तो दोस्तों, आपके लिए मैंने यहाँ पे एक मोटर ली है 2.2 किलोवाट की 4 पोल i2 में और सेम रेटिंग में i3 में भी ली है। तो इस चार्ट में हम स्टडी करेंगे कैसे सेम रेटिंग की मोटर अगर हम i2 में और i3 में कंपैरिजन करेंगे तो हमारी बिजली के बिल में कैसे सेविंग आएगी। तो ये तो एक छोटी रेटिंग थी, सेम कंपैरिजन हम एक बड़ी रेटिंग मतलब 22 किलोवाट 4 पोल में भी करेंगे ताकि हमें एक डिफरेंस समझ में आए कि हमें छोटी रेटिंग की मोटर में रिटर्न जल्दी मिलता है या फिर बड़ी रेटिंग की मोटर में। तो लेफ्ट साइड एस्पेक्ट में सबसे पहले हम लेंगे किलोवाट रेटिंग i2 और i3 में हम लिख देंगे 2.2 किलोवाट और 3 HP। सेकेंड है परचेज कॉस्ट ऑफ मोटर, जिसको हम इंडियन रुपीस में लिखेंगे। i3 की कॉस्टिंग है 10,696 और i2 की कॉस्टिंग है 9,352 रुपीज। थर्ड लाइन में हम लिखेंगे मोटर एफिशिएंसी, जिसमें i3 की है 86.70% और i2 की है 84.30%। फोर्थ रो में हम लिखेंगे पर आवर किलोवाट कंजप्शन, मतलब हमारी 2.2 किलोवाट की मोटर 1 आवर में कितने किलोवाट कंज्यूम करती है। i3 करती है 2.54 और i2 करेगी 2.61 किलोवाट। फिफ्थ रो में हम लिखेंगे एनुअल रनिंग आवर। हम मान लेते हैं कि हमारी फैक्ट्री दिन में सिर्फ 16 आवर चलती है और एक साल में हॉलीडेज को बाहर कर दें तो सिर्फ 300 डेज ही रनिंग में रहती है। तो ऐसे केस में हम 300 डेज को 16 आवर पर डे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर मिलता है 4800 आवर। तो 4800 आवर को हम दोनों i2 और i3 में मेंशन कर देते हैं। सिक्स रो में मेंशन करेंगे पावर कंजप्शन पर एनम किलोवाट। इसके लिए हम 4800 आवर को 2.54 किलोवाट आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आता है 12,192 किलोवाट। सेम ऐसे 2.61 को हम 4800 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो i2 के 12,528 किलोवाट कंज्यूम होते हैं पूरे एक साल के। सेवन एस्पेक्ट में हम लिखेंगे एवरेज एनर्जी कॉस्ट इंडियन रुपीस पर किलोवाट आवर। तो मान लेते हैं कि 7 रुपीस पर किलोवाट के चार्ज पड़ते हैं। एक रो में हम लिखेंगे एवरेज एनर्जी कॉस्ट पर एनम। इसके लिए हम पूरे साल के जो हमारे किलोवाट कंज्यूम हुए हैं उसको 7 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो i3 की वैल्यू हमें मिलती है 85,344 रुपीज और i2 की वैल्यू मिलती है 87,696 रुपीज। नाइन्थ रो में हम लिखेंगे एनुअल सेविंग व्हेन i3 मोटर इन यूज्ड, मतलब अगर हम i3 मोटर यूज करते हैं तो उसमें एक 2.2 किलोवाट की मोटर यूज करने पे 2352 रुपीज सेव होते हैं।
जबकि i3 मोटर i2 के कंपैरिजन में सिर्फ 1344 रुपीज कॉस्टली थी। मतलब आपकी मोटर ने 1344 रुपीज तो सिर्फ 7 मंथ में कवर कर लिए हैं, जिसे हम बोलते हैं पे बैक पीरियड फॉर डिफरेंशियल अमाउंट। और हमारी मोटर की लाइफ कम से कम 20 साल होती है, जिससे हम लिख सकते हैं सेविंग ओवर 20 ईयर्स लाइफ। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम हमारी एनुअल सेविंग को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू मिलती है 47,040 रुपीज। और हमें पता है किसी भी इंडस्ट्री में 1-2 मोटर नहीं लगती, वहां पे मिनिमम 20 मोटर काउंट कर लेते हैं। तो पूरे प्लांट से हमें 20 मोटरों पे 20 साल के लिए कितनी सेविंग होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए अब 47,400 रुपीज को 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू मिलती है 9,40,800 रुपीज। मतलब अगर आपकी फैक्ट्री का सिर्फ 45 किलोवाट लोड भी है तो आप मेरी इतनी सी बात मानकर 9.40 लाख की सेविंग कर सकते हो। सेम ऐसे ही आप 22 किलोवाट मोटर के लिए i2 और i3 में कंपैरिजन कर सकते हो। और अगर आपकी फैक्ट्री का लोड 500 किलोवाट है और 22 किलोवाट की 20 मोटर आप i3 यूज कर रहे हो तो i2 के कंपैरिजन में आप कम से कम भी 48,38,400 रुपीज सेव कर सकते हो पूरे 20 साल में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से ये बात तो क्लियर होगी क्यों हमें महंगा ब्रांड या फिर महंगी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, जिससे आपको i2 और i3 का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।